Okay, good morning students. Class 3rd, you can see here, subject is EVS and we are starting new chapter, that is 4th. The name of the chapter is Fun Time. So let's start. Hardik had finished his homework. हार्दिक ने अपना काम ख़त्म कर दिया था. इट वॉज इवनिंग टाइम, ये शाम का वक्त था. जस्ट देन हिज फ्रेंड्स केम टू कॉल हिम फॉर प्लेइंग इन द पार्क नियर देयर हाउस. उसी समय उसके दोस्त उसको बुलाने के लिए आए पार्क में खेलने के लिए. दैट वॉज नियर देयर हाउस, वो पार्क उनके घर के नज़दीक था. हिज मदर, उसकी माताजी, अलाउड हिम टू गो एज सी न्यू दैट प्लेइंग वॉज ऑल्सो एसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्थी. उसकी मदर ने उसको अलाउड कर दिया एज सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी दैट प्लेइंग वॉज ऑल्सो एसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्थी, कि खेलना भी आवश्यक है किसके लिए? हेल्थी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए खेलना भी जरूरी है, एसेंशियल है, आवश्यक है. आइडेंटिफाई दीज ऑब्जेक्ट्स एंड नेम द स्पोर्ट्स दे आर एसोसिएटेड विद. देखिए, आप लोगों को ये एक्टिविटी दी गई है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है एंड आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट किस गेम से संबंध रखते हैं, किस गेम से रिलेटेड हैं या एसोसिएटेड हैं. ये एसोसिएटेड वर्ड है ना. सो अगर हम फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैडमिंटन रैकेट हैं. सो ये किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से. दिस इज वन एग्जाम्पल. बाकी आपको करने हैं. गेम्स आर प्लेड फॉर इंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन. जो गेम्स होते हैं वो इंजॉयमेंट के लिए भी खेले जाते हैं और रिलैक्सेशन मीन्स इनसे रिलैक्स भी मिलता है, आराम भी मिलता है. फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्थी. जो गेम्स हैं फिजिकल मीन्स शारीरिक एक्सरसाइज हैं, अभ्यास है. टू कीप आवर बॉडी फिट, हमारी बॉडी को, शरीर को फिट रहने के लिए एंड हेल्थी रखने के लिए. ठीक है, बहुत जरूरी है गेम. दे डेवलप क्वालिटीज ऑफ टीम स्पिरिट. भाई ये क्वालिटीज हमें क्वालिटीज का विकास करती है, पैदा करती है. कौन कौन सी? टीम स्पिरिट एक क्वालिटी होगी जिसको टीम भावना बोलते हैं. स्पिरिट मीन्स भावना. भाई टीम स्पिरिट मीन्स हमें एक टीम में काम करना चाहिए. जैसे फैमिली में भी रहते हैं तो हम एक टीम की तरह रहते हैं. हम सब में, आप में एक, हम सब में एक स्पिरिट होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए. स्पोर्ट्समैनशिप जैसे और एक टीम स्पोर्ट्समैनशिप भी. भाई स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है कि भाई खेल कूद वाली भावना हमें रहनी चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करें, रेस्पेक्ट करें, कोऑपरेशन करें. डिसिप्लिन अनुशासन रखें एंड कोऑपरेशन सहयोग रखें. प्लेइंग गेम्स इज अ हेल्थी वे ऑफ यूटिलाइजिंग आवर फ्री टाइम. प्लेइंग गेम्स इज अ हेल्थी वे, एक हेल्थी तरीका है ना, मेथड है ऑफ यूटिलाइजिंग और फ्री टाइम. जो हमारा फ्री टाइम है, अगर हम उसमें गेम्स खेलते हैं तो उस फ्री टाइम को हम बहुत बेहतर ढंग से, हेल्थी ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं. वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स, स्पेशली द यंगर जनरेशन. ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लाभदायक है.
ऑल एज ग्रुप्स, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे उसकी एज 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 58 हो, 60 हो, वट एवर, स्पेशली द यंगर जनरेशन। लेकिन जो यंगर जनरेशन है जिसमें आप आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, इसको बोलते हैं यंगर जनरेशन। मतलब 10, 15, 18, 20 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं यंगर जनरेशन। उनके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत लाभदायक है। डू यू रिमेंबर अ प्रोवर्ब रिलेटेड टू वर्किंग ऑल द टाइम? प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। वैसे बेटा जितने भी हार्ड वर्ड हैं जैसे कॉपरेशन, स्पिरिट, प्रोवर्ब, ये मैंने हार्ड वर्ड ऑलरेडी सॉल्यूशन शीट पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये भी मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में इसको स्कैन करके मैं डाल रहा हूँ। आपको जितने भी हार्ड वर्ड हैं इनको लर्न करना है, साथ ही साथ अपनी नोटबुक में इनको लिखना भी है। ओके, फिर भी मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। सो प्रोवर्ब मीन्स कहावत। सो देखिए आपसे पूछा गया है कि डू यू रिमेंबर ए प्रोवर्ब रिलेटेड टू वर्किंग ऑल द टाइम विदाउट एनी टाइम फॉर गेम्स? आपको कोई कहावत याद है जो इससे रिलेटेड हो, किसी की रिलेटेड टू वर्किंग ऑल द टाइम, हमेशा काम करते रहो, विदाउट मीन्स इसके बिना, एनी टाइम ऑफ गेम्स, बिना खेले? कोई याद है आपको कोई कहावत? जैसे मैं एक कहावत मैं बताता हूँ आपको, शायद आपने पहले पढ़ी भी होगी कि भाई एक कहावत है जो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ आपके लिए। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अ पर्सन बिकम्स बोथ बोर्ड एंड बोरिंग। केवल भाई काम करते रहें और हम खेलेंगे नहीं तो देखिए सबसे पहले तो हम अनहेल्थी हो जाएंगे, हमारी फिटनेस ठीक नहीं रहेगी। जब फिटनेस ठीक नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं बेटा, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो, इम्यून सिस्टम हो, बहुत सारे सिस्टम है, वो सारे ठीक से काम नहीं करेंगे। जब हम फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो मेंटली भी ठीक नहीं रहेंगे, हमारा ठीक से हमें कोई चीज़ लर्न नहीं होगी, हम इंटेलिजेंट नहीं होंगे, है ना। तो ये जो प्रोवर्ब है ये बता रही कि पर्सन बिकम्स बोथ बोर्ड एंड बोरिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गेम्स कितने तरह के होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ओके, टाइप्स ऑफ गेम्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। भाई कई तरह के गेम हैं सभी एज ग्रुप्स के लिए, लेकिन इसमें बताया गया है इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। दो तरह के गेम बताए गए, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। अब इन दोनों तरह के जो गेम्स हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क होता है, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम इंडोर गेम्स। देखिए यहाँ पे, तो इस पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे लूडो दिखाया गया है, यहाँ पे चेस दिखाया गया है, स्नूकर एक गेम होता है, और वीडियो गेम्स भी यहाँ पे दिखाया गया है। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस और अ बिल्डिंग। भाई जो इंडोर गेम है वो घर के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर खेले जा सकते हैं या खेले जाते हैं। These games are played with friends and family members. ये गेम्स हम अपने किसी दोस्त या अपने परिवारजनों के साथ खेलते हैं। They enable people to spend time together and strengthen the bonding between them। ये क्या करते हैं? They enable people to spend time। भाई इन गेमों को खेल के लोग अपना टाइम स्पेंड कर लें, खर्च कर लें, बिता लें, स्पेंड टाइम टुगेदर, एक साथ, है ना। एंड स्ट्रेंथन द बॉन्डिंग बिटवीन देम। स्ट्रेंथन का मतलब होता है, मतलब उनको ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, है ना।
द बॉन्डिंग बिटवीन देम, बॉन्डिंग का मतलब होता है जुड़ना। जब लोग एक दूसरे के साथ एक साथ मिलके गेम खेलते हैं तो उनमें जो बॉन्डिंग आती है, एक दूसरे से वो जुड़ते हैं, तो वो ताकत उनमें, स्ट्रेंथनिंग द बॉन्डिंग बिटवीन देम, उनमें एक दूसरे का जो बॉन्ड होता है, जो जुड़ना होता है, वो बढ़ जाता है ना। एक फ्रेंडशिप नेचर क्रिएट होता है, कोऑपरेशन नेचर क्रिएट होता है, हम रिलैक्स फील करते हैं, हमें जो आपस में एक जुड़ाव है, एक जुड़ाई है, जो बॉन्ड है, वो हमें स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत, शक्ति, ताकत। जैसे अब इंडोर गेम्स में कौन कौन से गेम है जैसे लूडो, चेस, स्नूकर, स्नेक्स एंड लैडर्स आर सम इंडोर गेम्स। चिल्ड्रन ऑल्सो इंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स। भाई ये जो गेम्स हैं जैसे लूडो, चेस, स्नूकर, स्नेक्स एंड लैडर्स आर सम इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो इंजॉयज प्लेइंग वीडियो गेम्स। आजकल आपने देखा होगा वीडियो गेम्स भी चले हुए हैं, वो भी इंडोर गेम्स हैं, तो बच्चे उसको भी खेल के इंजॉय करते हैं। बट मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि प्लेइंग वीडियो गेम्स इज नॉट गुड। ये बेटा वीडियो गेम खेलना सेहत के लिए और अपने ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हमें गेम्स हैं, या तो हम इंडोर गेम खेलें तो कुछ माइंड ब्रेन गेम खेलें, जैसे चेस है, अच्छा गेम है, लूडो भी ठीक है, बट जो आउटडोर गेम्स हैं वो हमें खेलने चाहिए। इसके अलावा हम रनिंग भी कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, जिसको जंप कहते हैं, ठीक है। बट अगर हम ऑल द टाइम ये गेम खेलेंगे, वीडियो गेम्स और इसी तरह के, तो हमारी हेल्थ पे वो नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, हमारी आइज़ पे नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, हमारी ब्रेन, हमारे हेल्थ। सो प्लीज़ प्ले आउटडोर गेम्स। कोशिश करें कि आप जहाँ पे भी ऐसा जगह हो, बट दैट प्लेस शुड बी सेफ, जगह सेफ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आउटडोर गेम्स के लिए हमें जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, बट अगर प्लेस सेफ नहीं है, जिसमें कई सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जिसमें हमें इंजरीज हो सकती हैं, चोटें आ सकती हैं, तो हमें ऐसे गेम को अवॉइड करना है, ठीक है। वहाँ पे नहीं खेलना है आउटडोर गेम्स। Outdoor games are played outside the four walls of our house or the building। जो आउटडोर गेम है, देखिए इसके नाम से कि आउटडोर मीन्स डोर के बाहर। आउटडोर गेम्स कहाँ खेले जाते हैं? आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउस और द बिल्डिंग। हमारे घर की चार दीवारी से बाहर या किसी बिल्डिंग के चार दीवारी से बाहर, दैट मीन्स ओपन एरिया में, खुली जगह पे। These games require a lot of physical stamina and practice। जो आउटडोर गेम है, रिक्वायर मीन्स जरूरत होती है किस चीज़ की? फिजिकल स्टेमिना। देखिए शारीरिक स्टेमिना, स्टेमिना मीन्स ताकत। देखिए इन जो आउटडोर गेम्स हैं जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, ये सब आउटडोर गेम, तो इनमें हमें स्टेमिना की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, एंड प्रैक्टिस, अभ्यास की ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे हम खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास भी, प्रैक्टिस भी हमारी बढ़ती है, साथ ही साथ हमारा स्टेमिना भी बढ़ते हैं, और ये फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओनली थिंग हमें सेफ्टी से खेलना है, और ब्रदरहुड जो स्पिरिट होती है, जो टीम स्पिरिट है, वो बनाए रखकर खेलना है। और हमें साथ ही साथ इन्फॉर्म भी करना अपने पेरेंट्स को घर छोड़ने से पहले कि मैं वहाँ पे इतने टाइम के लिए खेलने जा रहा हूँ। दे आर प्लेड विद अ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड। जो ये आउटडोर गेम्स हैं ये खेले जाते हैं अ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड, कि जिनमें भाई कई सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जो कि फॉलो होने चाहिए। जब हम खेलते हैं तो होते भी हैं, है ना, देखा होगा आपने। दे आर, बेटा जो भी गेम्स होते हैं ना, उनमें रेगुलेशंस होते हैं, रूल होते हैं। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि भाई इसको हम 6 कहेंगे, बॉल ऐसे जाएगी तो हम 4 कहेंगे, है ना, ठीक है।
बोल्ड क्या होता है, तो वो सब रेगुलेशन, फुटबॉल में पेनल्टी किक होता है, फाउल होता है, ये सब होता है। दे आर प्लेड सोलो और विद अ टीम। सोलो का मतलब होता है अकेले, और टीम आप जानती हैं जिसमें कई सारे लोग होते हैं। तो जितने भी गेम्स हैं दे आर प्लेड, भाई अकेले भी खेले जाते हैं, कुछ सोलो गेम भी होते हैं, जैसे बॉक्सिंग है वो सोलो गेम है, अकेला गेम है, उसमें एक प्लेयर एक के साथ फाइट करता है तो सोलो गेम हो गया, और विद अ टीम। लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें टीम होती है, जैसे कबड्डी में टीम होती है, फुटबॉल में टीम होती है, वॉलीबॉल में टीम होती है, ठीक है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बैडमिंटन आर सम आउटडोर। आई थिंक आपको दिख रहा है ना ठीक से, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बैडमिंटन आर सम आउटडोर गेम्स। देखिए कुछ गेम्स के नाम बताएं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, ये सब क्या कौन से गेम है? आउटडोर गेम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बताया गया है कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई इंडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के अंदर हम खेल सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर हम खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लूडो, चेस, स्नूकर, वीडियो गेम्स, है ना, स्नेक्स एंड लैडर, ठीक है। आउटडोर गेम वो होते हैं जिनको हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं, है ना। वी हैव टू प्ले देम इन द ओपन स्पेस, हमें एक ओपन स्पेस में उनको खेलना होगा, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और भी है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी दी गई है, आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट गेम्स। फेवरेट गेम्स, आपको अपने दोस्त को उसके जो फेवरेटी गेम्स हैं, कई सारे गेम्स हैं, कौन कौन से उनके बारे में पूछना है। फाइंड आउट इफ दे आर इंडोर और आउटडोर। आपको ये पता लगाना है कि जो आपके दोस्त के जो फेवरेट गेम्स हैं वो इंडोर हैं या आउटडोर हैं। आर एनी ऑफ देम टीम गेम्स, कुछ उनमें से टीम गेम्स भी हैं या खाली सोलो गेम्स हैं। तो यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड का नाम है महेश, आपको उनका नाम लिखना है महेश। उनका जो फेवरेट गेम है, हो सकता है हॉकी हो तो हॉकी लिखना है। हॉकी इंडोर है आउटडोर है? आउटडोर है, यहाँ पे आउटडोर लिखना है। अब ये सोलो गेम है या टीम गेम है? हॉकी तो टीम गेम है। एक एग्जांपल और देखता हूँ, जैसे आपका कोई नेक्स्ट फ्रेंड, दूसरा दोस्त है नरेश। अब नरेश का फेवरेट गेम क्या है? बॉक्सिंग। अब ये इंडोर है या आउटडोर? ये भी आउटडोर है। सोलो है या टीम गेम है? ये सोलो है, जो अकेले खेला जाता है, ठीक है। Games played in the past. When our grandparents and parents were kids, there were no televisions, computers or video games. भाई जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स जब वो छोटे थे, किड्स थे, जब वो गेम खेलते थे तो उस समय ना तो टेलीविज़न हुआ करते थे, ना कंप्यूटर और वीडियो गेम्स, ये सब नहीं होता था। प्लेइंग गेम्स वाज ऑन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। उनके लिए गेम्स खेलना वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन, तो उनके लिए गेम खेलना एक मनोरंजन का काम था। चिल्ड्रन प्लेड सिंपल गेम्स लाइक कबड्डी, खो खो, मार्बल्स, पिछू, हॉप स्कॉच, हाइड एंड सीक एंड गिल्ली डंडा। तो उस समय के जो गेम्स थे कौन कौन से थे जो बच्चे खेलते थे? कबड्डी एक गेम है, खो खो है, और ये सब गेम्स के नाम है, जैसे पिच्छू है, मार्बल्स है, हॉप स्कॉच है, हाइड एंड सीक है, गिल्ली डंडा। तो आपको शायद थोड़ा सा हंसी आ रहा होगा कि गिल्ली डंडा, यस गिल्ली डंडा भी एक गेम था जिसमें एक डंडा होता था, एक छोटी वुडन की ऐसे लकड़ी की पेन जितनी एक गिल्ली होती थी, तो उससे गिल्ली डंडा खेलते थे। और पिट्ठू भी एक ऐसा ही गेम है, कभी कभी अभी भी खेलते हैं गांव में, है ना। खो खो तो स्कूलों में भी खेला जाता है, कबड्डी भी पॉपुलर है ना। हाइड एंड सीक, लुका छिपी जिसको हम कहते हैं, ये सब पुराने ज़माने के गेम हैं, अभी भी ट्रेडिशन में है, अभी भी खेले जाते हैं। बट
जो भी है उनको हमें सेफ्टी से खेलें। जैसे गिल्ली डंडा है, इसमें गिल्ली और डंडे का यूज होता है, बट मैं आपको एडवाइज करूँगा प्लीज़, अगर देखिए ये प्रोफेशन गेम नहीं है, मतलब ये खाली लोकल गेम है, बट इसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गिल्ली किसी की आई में लग जाती है, इंजरी कर देती है। सो प्लीज़ आई विल सजेस्ट डोंट प्ले दिस गिल्ली डंडा, बट अगर आप फिर भी खेल रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो द सेफ्टी। देखिए सेफ्टी इज़ एवरीवेयर, सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की आई में बहुत ही सीवियर इंजरी हो जाती है ना, तो बहुत लाइफ में फिर उसको प्रॉब्लम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। गेम्स प्लेड टुडे, आजकल के गेम में बताया गया है, इससे पहले वाले जो पैरा था इसमें बताया गया था कि गेम्स प्लेड इन द पास्ट, कि भाई पहले पुराने ज़माने में हमारे जो पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुए, तो उनके ज़माने में जो गेम थे वो आज के गेम से डिफरेंट थे। जैसे पिट्ठू, गिल्ली डंडा, ये सब गेम थे, क्योंकि उस समय ना टेलीविज़न था, ना कंप्यूटर था, ना वीडियो गेम्स थे। अब मॉडर्नाइजेशन हो गया है, चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है, काफ़ी गेम्स भी चेंज हो गए हैं। सो अब देखते हैं गेम प्लेड टुडे यहाँ पे क्या बताया गया है। देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, अत्यधिक, है ना। देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन द गेम्स प्लेड नाउ एज कम्पेयर टू द गेम्स प्लेड अर्लियर। मैंने बताया ना, ड्रास्टिक मीन्स बहुत ही तेज़ी से, अत्यधिक, चेंज मीन्स बदलाव, नाउ मीन्स अभी, एंड कंपेयर मीन्स तुलना करना, टू द गेम्स प्लेड अर्लियर मीन्स पहले। तो जो आज गेम खेले जाते हैं, अगर आज वाले गेम्स की हम पुराने ज़माने में जो गेम्स खेले जाते थे उनसे तुलना करें तो काफ़ी बदलाव है, ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ज़्यादा बदलाव है। ड्रास्टिक हम बोलते हैं ड्रास्टिकली, काफ़ी तेज़ी से बदलाव है। पीपल इंजॉय थ्रिलिंग मीन्स होती है एक तरह का रोमांस, है ना, थ्रिल, एंड एडवेंचर्स मीन्स होता है उत्साही, साहसिक गेम्स लाइक रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, याचिंग, माउंटेनरिंग, फ्लाइंग इन द हॉट एयर बैलून्स एक्सेट्रा। भाई ये कुछ गेम्स हैं जो एडवेंचर्स गेम्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, एडवेंचर्स गेम्स। तो एडवेंचर्स गेम्स वो होते हैं जो काफ़ी जोखिम भरे गेम होते हैं, जैसे, तो इनसे हमें लोगों को क्या मिलता है, थ्रिलिंग, एक तरह का उनको थ्रिल फील होता है, रोमांस एक तरह का फील होता है ना। जैसे रिवर राफ्टिंग है, तो रिवर राफ्टिंग बहुत ही बेसिकली एडवेंचर्स गेम है, बहुत ही जोखिम पूर्ण भरा गेम है, लेकिन इसमें एक्सपर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है और तभी ये खेला जाता है रिवर राफ्टिंग, अदरवाइज ये डेंजरस हो सकता है ना। स्कूबा एक डाइविंग, ये भी एक गेम है जिसमें डाइविंग, जैसे देखें आप इस पिक्चर में, ये डाइवर है जो पानी के नीचे की ऑक्सीजन के सिलेंडर वियर करके पानी के नीचे डाइविंग करने जाते हैं, जहाँ पे कोरल्स आदि बीच वगैरह, स्पेशली जो सी बीच होते हैं उन पे स्कूबा डाइविंग की जाती है। और जो स्कूबा डाइवर्स हैं पहले वो प्रोफेशनली फिट होते हैं, प्रोफेशन होता है उनका, उन्हीं की देख रेख में हम स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, ठीक है। याचिंग आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, याचिंग भी एक गेम है और ये सी में जनरली या रिवर में होता है, समुद्र में होता है। और इसके लिए भी पहले जो प्रोफेशनल होते हैं पहले वो ट्रेनिंग लेते हैं, तभी तो प्रोफेशनल हैं, और उन्हीं की देखरेख में हम याचिंग कर सकते हैं। जो माउंटेनरिंग है ना, आप देखें कि इस तरह की माउंट पे चढ़ाई करना, ये भी बहुत ही एडवेंचरस गेम्स है। तो इन सब में एक्सपर्ट की जो बेसिकली नीड होती है, हम ऐसे नहीं कि कभी भी जाएं और अपने आप करने लग जाएं, नहीं। फ्लाइंग इन द हॉट एयर बैलून, जो हॉट एयर बैलून आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये भी एडवेंचरस गेम है जिसमें बैठा जाता है, ठीक है। चलो कंटिन्यू, मैं इसको चैप्टर को ख़त्म ही कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ये। प्लेइंग गेम्स अ प्रोफेशन ना, आजकल जो गेम्स खेले जाते हैं वो एक प्रोफेशन के लिए भी खेले जाते हैं। जैसे भाई किसी का प्रोफेशन होता है टीचिंग, तो टीचिंग उसका प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन मीन्स वो टीचिंग करके अर्निंग कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं, ठीक है, जिनसे उनका घर चला, उसी को बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे किसी का प्रोफेशन है बैंकिंग, वो बैंक में काम कर रहे हैं तो उनका प्रोफेशन हो गया। अभी जो प्लेयर हैं उन्होंने भी गेम्स को प्रोफेशन बना लिया। जैसे कोई प्लेयर क्रिकेट प्लेयर है तो क्रिकेट खेल रहा है वो,
ठीक है, वो कंट्री के लिए भी खेल रहा है, बट ये उसका प्रोफेशन है, उससे उसको अर्निंग भी हो रही है, उससे उसको पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। सो देखते हैं, वी आर फेमिलियर विद मैनी पीपल हु स्टार्ट प्लेइंग अ गेम एट ए वेरी यंग एज, है ना। बहुत से लोगों से हम परिचित हैं, फेमिलियर मीन्स परिचित हैं, हु स्टार्ट प्लेइंग जिन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया था एट ए वेरी यंग एज, बहुत ही जवान उम्र में। दे डेवलप इंटरेस्ट एंड स्किल इन इट विद टाइम एंड फाइनली टेक इट अप एज ए प्रोफेशन। उन्होंने क्या किया, दे डेवलप विकास किया इंटरेस्ट एंड स्किल। भाई इंटरेस्ट हम सब जानते हैं, एंड स्किल मीन्स निपुणता। उन्होंने निपुणता हासिल की, पहले इंटरेस्ट डेवलप किया, बाद में निपुणता हासिल की विद टाइम, टाइम के साथ जैसे जैसे खेलते गए उनमें निपुणता आती गई, स्किल क्रिएट होता गया, एंड फाइनली टेक इट अप एज ए प्रोफेशन। जब उनको लगा कि नहीं बहुत इंटरेस्टेड थे, उन्होंने काफ़ी स्किल क्रिएट कर लिया, तो फिर उन्होंने उस गेम को एक प्रोफेशन की तरह अपना लिया। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, पहले उन्होंने क्रिकेट खेलना चालू की, फिर वो एक्सपर्ट हुए उनमें, मतलब अपना इंटरेस्ट बरकरार रखा, फिर उन्होंने अपने क्रिकेट को कैरियर बना लिया, है ना, प्रोफेशन बना लिया, अर्निंग बना लिया। हैव ए लुक एट सम ऑफ दीज, कुछ पर्सनालिटीज़ हैं हमारे सामने, कुछ प्लेयर हैं जो वर्ल्ड फेमस गेमों को प्रोफेशन बनाया। जैसे टेनिस है, ये जो टेनिस गेम में आपने देखा होगा सानिया मिर्जा, इन्होंने अपना प्रोफेशन टेनिस में बनाया। सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने क्रिकेट में अपना करियर प्रोफेशन चूज किया। जो बॉक्सिंग गेम है उसमें जो मैरी कॉम हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल हासिल किए हैं, ठीक है। सो ऐसे ही और भी प्लेयर हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है प्लीज़, बाकी आपके लिए एक्टिविटी है, काफ़ी जाने पहचाने फेस हैं, हम सब जानते हैं इन फेसेस को, और इन्होंने पूरा वर्ल्ड जानता है इन फेस को, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशन इन्होंने गेम्स में अपना प्रोफेशन बनाया है, जैसे बॉक्सिंग या बैडमिंटन में या हॉकी में, इन सब में, या जैसे अभिनव बिंद्रा हैं जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक में मेडल जीता है, ठीक है। सो बाकी आप करें। सो दे ऑल एंड मैनी मोर आर कॉल्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स। इन सब को हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं। और भी हैं, ये तो कुछ एक की पिक यहाँ पे दिए हैं, फोटो यहाँ पे दिए गए हैं, बट बहुत हैं, आप सब जानते हैं। जैसे विराट कोहली है, और भी हैं, कपिल देव हैं, ओके। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, आर्चरी, टेबल टेनिस आर सम प्रोफेशनल गेम्स। सो ये सब प्रोफेशनल गेम्स हैं जिनके नाम यहाँ बताए गए हैं। अब हम आते हैं, क्विक रिकैप करते हैं। रिकैप का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक तरह की समरी होती है कि हमने चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा उसको समराइज किया गया है। तो पहली लाइन बोलती है गेम्स आर प्लेड फॉर एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। बिल्कुल सही है भाई, गेम खेले जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड अ हाउस और बिल्डिंग, हमने जाना है कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन द ओपन ग्राउंड, ये भी हमने पढ़ा है। गेम्स played now are very different and technical than those played in earlier times। भाई जो आज गेम खेले जाते हैं वो बिल्कुल अलग हैं पुराने ज़माने के गेमों से, एंड टेक्निकली हैं, इनमें बहुत सारे फाउल होते हैं, रूल्स होते हैं, सो ये टेक्निकली खेले जाते हैं। सम गेम्स आर प्लेड एज ए प्रोफेशन, कुछ गेम्स को लोग प्रोफेशन भी बनाते हैं जिनकी हमने बात की है। असेसमेंट टाइम है, देखिए ये जो असेसमेंट टाइम है ये आपकी असेसमेंट सीट है, ये मैंने बताया था। हार्ड वर्क भी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, साथ ही साथ क्लास 3 का ये असेसमेंट सीट भी है मेरे पास, देखिए, है ना। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सोल्व करके इस सीट में ऑलरेडी नोट कर दिए हैं, बट कुछ एक छोड़ दिए हैं, लेकिन आप कंप्लीट करेंगे। जो मैंने नहीं भी किए हैं सीट में वो भी आप करेंगे, है ना। सो मैक्सिमम मैंने कवर कर दिए हैं। मैं अभी इसको स्कैन करके व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ आपके ग्रुप में। साथ ही साथ इस लेसन को मैंने कवर करा दिया है। इस चैप्टर को मैं रिवाइज भी करूँगा अगले वीडियो में, या एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा तो एक से ज़्यादा वीडियो में इसको रिवाइज भी करूँगा। फिर भी यदि आपको कोई क्वारी या कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर से संबंधित है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस
through the WhatsApp group or through the school phone number. So that's all in this video. Be safe at home. Have a great day, students.